सीता का विवाह राम से नहीं हुआ था। रामायण में जो भी कथाएं वर्णित हो, किंतु सीता का विवाह राम से नहीं होकर शिव धनुष तोड़ने वाले से हुआ। जिस शिव धनुष को माता जानकी अपने बामें हाथ से उठाकर एक जगह से दूसरे जगह रख देती थी, उस धनुष को कोई उठा नहीं सकता था, छू नहीं सकता था। ऐसी स्थिति में उनके पिता जनक ने प्रण किया कि मेरी पुत्री से जो अधिक शक्तिशाली होगा, उसी से इस पुत्री का विवाह मैं करूंगा। इसी के अनुसार जब शिव धनुष को तोड़ने की बात जनक जी के मन में आया कि जो धनुष को तोड़ देगा, उसी से अपनी पुत्री का शादी रचाऊंगा। सभी जानते हैं कि जब सीता का स्वयंवर आरंभ हुआ तो सभी देश के राजाओं को, राजकुमारों को न्योता भेजा गया कि जो शिव धनुष तोड़ देगा, उसके साथ मेरी पुत्री का शादी होगा। सभी देश के राजा महाराजा आए, स्वयंवर में शामिल हुए। यहाँ तक कि लंका के राजा रावण भी उस स्वयंवर में उपस्थित हुआ, किंतु अयोध्या के राजा दशरथ को जनक जी ने अपना कोई न्योता नहीं भेजा, क्योंकि राजा जनक के सामने दशरथ बहुत बड़े राजा थे, उनकी कीर्ति काफी था। उन्होंने इंद्र से युद्ध किया था, इसलिए उन्होंने उचित नहीं समझा। ऋषि महर्षियों का भी न्योता गया, सभी ऋषि महर्षि भी वहां पर उपस्थित हुए। इस स्वयंवर को देखने के लिए ऋषि विश्वामित्र को भी जनक ने न्योता भेजा और विश्वामित्र अपने शिष्य राम और लक्ष्मण के साथ उस स्वयंवर को देखने के लिए मिथिला पहुंचे। जब शिव धनुष तोड़ने की बारी आया तो सभी राजाओं ने अपना अपना कसर नहीं छोड़ा। राजकुमारों ने भी उतना ही अथक प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। इससे घबराकर जब जनक अपनी प्रतिज्ञा को याद किया और कहा कि हे भगवान, अगर मैं यह जानता कि यह धरती वीर विहीन है तो मैं इस तरह की प्रतिज्ञा नहीं करता और फिर मेरी पुत्री का विवाह हो जाता। अब तो ऐसा लगता है कि मेरी पुत्री बिना ब्याही रह जाएगी। इसी पर लक्ष्मण बड़े ही जोर से बिगड़कर
जनक से कहा था कि आप इस तरह की बात न बोले जिसमें रघुवंशी श्री राम बैठे हुए हैं। वहां पर इस तरह की बात नहीं करना है, मैं इसे तोड़ देता हूं। और तमक कर जब आगे बढ़े तो श्री राम ने उन्हें बैठने को कहा और इसी विश्वामित्र ने श्री राम से कहा कि राम, जाके देखो शिव धनुष, वह तुम्हारी ही इंतजार कर रहा है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारा शादी सीता से होगा, उन्होंने कहा शिव धनुष तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर श्री राम ने अपनी जो उनका संस्कार और उनका जो अपना शील स्वभाव था उसके अनुसार वंदना करके धनुष को उठाया, तो बिना प्रत्यंचा चढ़े ही वह धनुष टूट गया और फिर उनके साथ शादी रचाया गया। और इस प्रकार यह कहना उचित है कि सीता जी का विवाह राम से नहीं, शिव धनुष तोड़ने वाले से हुआ।